गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मंत्र चैप्टर। इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा है डॉक्टर साहब भगत के बेटे का इलाज नहीं करते हैं और वो मर जाता है। इसके बाद कुछ समय पश्चात डॉक्टर साहब के बेटे को सांप काट लेता है और वह इलाज के लिए भगत के सामने जाते हैं, लेकिन भगत एक तरफ मना कर देते हैं तो उनका मन नहीं मानता है और दूसरी तरफ वो रात को ही उठकर चले आते हैं। लेकिन शायद उन्हें लगता है कि अब उनको समय बहुत अधिक हो गया है, यानी बहुत देर हो गई है, क्योंकि अब ये मरण अवस्था में है। लेकिन उनके मंत्र और झाड़ फूँक की सहायता से उसका उपचार कर देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे लास्ट पार्ट। यहाँ तो भगत के चारों ओर तलाश होने लगी। वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरते हुए बुढ़िया के उठने से पहले ही पहुँचना चाहता था कि भगत की चारों तरफ तलाश करने लगे कि पता नहीं भगत कहाँ चले गए हैं, और भगत जी जल्दी जल्दी से उसका उपचार करके और बुढ़िया के सामने यानी अपनी पत्नी के पास में वापस से के लिए जाना चाहते थे। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुड्ढा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। कि जब डॉक्टर ने नारायणी से कहा, डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा कि न जाने बुड्ढा कहाँ चले गया है, तो उसने नारायणी ने यानी उनकी पत्नी ने बोला कि मैं तो सोच रही थी उनको अधिक धन दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार एक मरीज को लेकर आया था, मैं खेलने जा रहा था, मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज शर्म आ रही है, उसे खोजकर उसके पैरों में गिरकर अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। अब डॉक्टर साहब को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उनको उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन उसने भगत के बेटे का इलाज नहीं किया था। वह कुछ लेगा नहीं, मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है। उनकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। फिर भगत के इस व्यवहार से डॉक्टर साहब को पश्चाताप होता है और वो कहते हैं कि उनका तो जन्म ही यश की वर्षा के लिए हुआ है और अब उस सज्जन को मैंने अपना आदर्श